आज तुमने कितने अलग लोगों से बात की? बॉस से, माँ से, दोस्त से, या फिर किसी स्ट्रेंजर को कमेंट रिप्लाई किया होगा ऑनलाइन? अब ये खुद से पूछो कि क्या उन तीनों कॉन्वर्जेशन में तुम सेम थे? सेम टोन, सेम वर्ड्स, सेम वर्जन ऑफ योरसेल्फ? नहीं। और ये गलत नहीं है। हम सब कॉन्टेक्स्ट के साथ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन एक लाइन होती है एडजस्ट करने और खुद को कंप्लीटली रिप्लेस कर देने के बीच में, और वो लाइन कब क्रॉस हो जाती है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। आज उसी लाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 मास्क जो हम सब पहनते हैं, ऑफिस में, घर में और एक सोशल मीडिया पे। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मास्क पहनना बंद करो, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि इन तीनों वर्जन्स में से असली तुम कब होते हो? एक्टिंग ट्रेनिंग में एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसे पर्सोना कहा था। पर्सोना मतलब वो फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो एक्सेप्टेबल लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फिट बैठता है। अब जंग ने ये भी कहा था, पर्सोना कंप्लीटली हटाना पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया में रहने के लिए कुछ लेयर्स ज़रूरी होती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मास्क और चेहरा एक हो जाते हैं। जब तुम इतनी बार वो वर्जन को परफॉर्म करते हो कि भूल जाते हो कि ये कॉस्ट्यूम था, ये तुम नहीं थे। मैंने कला देखी, तृप्ति डिमरी की फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, आपने जरूर देखी होगी। एक सिंगर की कहानी जो पूरी जिंदगी वो वर्जन परफॉर्म करती है जो उसकी माँ चाहती है। सक्सेसफुल, कंपोज्ड, कंट्रोल्ड। बाहर से वो सब कुछ जो लोग चाहते थे, अंदर से एक लड़की जो कभी फील ही नहीं कर पाई कि उसने जेन्युइनली अपने लिए कुछ अचीव किया है, क्योंकि हर चीज उस एक आवाज के लिए थी, अपनी माँ की, अपनी नहीं। फिल्म का सबसे हॉन्टिंग मोमेंट वो नहीं जब वो टूटी है, सबसे हॉन्टिंग मोमेंट वो है जब वो मुस्कुराती है और तुम जानते हो कि वो मुस्कुराहट भी एक और परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो कन्विंसिंग होता है। चलिए बात करते हैं उस हर एक मास्क की। पहला मास्क, ऑफिस वाला, सबसे फेमिलियर। ये मास्क इतना टाइट फिट होता है कि हम इसको कॉस्ट्यूम भी नहीं समझते, लगता है यही तुम हो। सोचो, घर पे सुबह तुम कैसे होते हो, और फिर जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग में कदम रखते हो, अंदर कुछ शिफ्ट होता है। पोस्चर सीधा, टोन मेजर्ड, हर सेंटेंस केयरफुली असेंबल्ड। हाँ, यस सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी नहीं, क्योंकि ऑफिस में प्रॉब्लम दिखाना मतलब वीकनेस दिखाना है, और वो ऑप्शन तब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये चीज सालों तक चलती रहती है, और फिर एक दिन घर भी वही भाषा आ जाती है। पार्टनर कुछ पर्सनल पूछे और तुम मेजर्ड, क्लोज्ड, प्रोफेशनल आंसर देते हो। सुनते हैं हम ये और सोचते हैं कि कितना अजीब है, पर एक्चुअली बहुत दर्दनाक है। क्योंकि ऑफिस मास्क का असली नुकसान ये नहीं कि प्रोफेशनल हो जाते हो, असली नुकसान है वो लैंग्वेज, इमोशंस एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज इतनी कम यूज होती है कि सुनने से नहीं मिलती। जब सच्ची जरूरत हो, कोई पूछे तुम ठीक हो, और जेन्युइनली नहीं पता क्या कहना है, वर्ड्स ही नहीं है। दूसरा मास्क, फैमिली वाला। हम सोचते हैं कि घर पे तो मास्क नहीं होता होगा ना, घर पे तो हम सेफ हैं, पर सच ये है कि घर पे सिर्फ अलग तरह का मास्क होता है। अच्छा बच्चा वाला मास्क, जिन्हें कोई जरूरत नहीं वाला मास्क, हाँ सब ठीक है वाला मास्क, वो मास्क जो कहना है मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। 2025 में एक फिल्म आई थी, साउथ इंडियन फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक जो सानिया मल्होत्रा ने किया। एक नई नवेली दुल्हन की कहानी, और इस फिल्म में कोई बड़ा विलन नहीं है, कोई ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ रूटीन है।
वो सुबह उठती है, रोटी बनाती है, बर्तन साफ करती है, सब कुछ। बहू का रोल, बीवी का रोल, घर की बेटी का रोल, सब परफेक्टली, सब साइलेंटली। फिल्म में एक मोमेंट आता है जब वो खिड़की के बाहर सिर्फ देखती है, कुछ बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, बस देखती रहती है। और उस एक सीन में जो तुम समझ जाते हो, वो खिड़की के बाहर नहीं देख रही, वो ढूंढ रही है खुद को कहीं, कहीं भी, इन सब रोल्स के बाहर। ये सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इतने सारे रोल्स में इतना घुस गया है कि अपना ओरिजिनल चेहरा ढूंढे से भी नहीं मिलता। मैंने ये अपनी जिंदगी में भी फील किया है। दो कल्चर्स के बीच, इंडिया और यहाँ, घर पे एक वर्जन होना और बाहर टोटली अलग। दोनों में इतना एडजस्ट करो कि एक वक्त आता है तुम खुद नहीं जानते कौन सा असली है। नाउ मास्क थर्ड, द सोशल मीडिया मास्क। और ये इस साल का सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक मास्क है, इंस्टाग्राम वाला। ये मास्क इसलिए अलग है क्योंकि ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है। तुमने खुद बनाया एक पोस्ट के वक्त पे, डेलिबरेटली। ट्रिप्स ऑलवेज अमेजिंग दिखते हैं, कैप्शंस हमेशा मीनिंगफुल होते हैं, और जिंदगी हमेशा डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। मैं ये जज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये करती हूँ और हम सब करते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जब जिंदगी में कुछ नॉट सो गुड होता है, कोई टूट रहा होता है, कोई फेलियर फेस होता है, कोई ऐसी फीलिंग होती है जो समझ में नहीं आती, पहला थॉट क्या होता है? ये पोस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस नैरेटिव में फिट नहीं करता जो तुमने बिल्ड किया है। और धीरे धीरे वो नैरेटिव तुम्हारा जज बनता चला जाता है। पहले तुम डिसाइड करते थे कि क्या पोस्ट करना है, क्या शेयर करना है, फिर डिसाइड करने लगा कि क्या फील करना है। रियल लाइफ डिसअपॉइंटिंग लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो फिल्टर्ड है और ये बहुत अकेली जगह है, अपनी बनाई हुई एक दुनिया, और अपने लिए ही कोई जगह ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ, ये सब सच तो है, पर करना क्या है? मास्क तो पहने ही है जिंदगी में और पहनने ही पड़ते हैं, सच है। मास्क पूरी तरह हटते नहीं है और हटाने भी नहीं चाहिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मास्क कॉन्शियसली पहनो, अनकॉन्शियसली वो मत बन जाओ। पहली चीज, अपने मास्क नोटिस करो, जज मत करो, सिर्फ एक दिन ऑब्जर्व करो। घर पे कैसा बोलते हो, ऑफिस में कैसे बोलते हो, दोस्तों के साथ कैसा बोलते हो, या फिर स्ट्रेंजर्स के साथ, वहां पे क्या बदलना पड़ता है? ये जजमेंट की एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। जब तक तुम जानते नहीं हो कि मास्क है, उतारने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज, एक ऐसी जगह ढूंढो जहां मास्क उतारना सेफ हो। एक इंसान, एक जर्नल, एक क्रिएटिव स्पेस, कुछ भी। स्टेज ने ये जगह दी मुझे, वहां परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस नहीं थी, जो फील होता था वो फील करना अलाउड था। तुम्हारा स्टेज कहीं भी हो सकता है, पर कोई तो होना चाहिए जहां मास्क का कोई काम ना हो। तीसरी चीज, एक छोटी सी सच्ची बात करो किसी एक से। ऑफिस में सब ठीक है की जगह एक बार कहो आज थोड़ा मुश्किल था। घर पे एक बार वो बोलो जो एक्चुअली चल रहा है। सोशल मीडिया पे एक चीज ऐसी शेयर करो जो परफेक्टली क्यूरेटेड नहीं है, जो सिर्फ सच है। और देखो, ज्यादातर लोग क्लोजर आते हैं, दूर नहीं जाते, क्योंकि ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट करती है हर बार, बिना एक्सपेक्टेशन के। कला फिल्म में एक डायलॉग है, एक लाइन है जो मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। उससे कोई पूछता है कि तुम इतना अच्छा क्यों गाती हो, और वो कहती है क्योंकि अगर मैं नहीं गाऊंगी तो कोई मुझे देखेगा ही नहीं। ये सिर्फ उस कैरेक्टर की लाइन नहीं है, ये उस मास्क की डेफिनेशन है जो हम सब पहनते हैं, वो परफॉर्मेंस जो हम देते रहते हैं, क्योंकि कहीं अंदर ये डर बैठ गया है कि बिना परफॉर्म किए, बिना अचीव किए, बिना अच्छा बने लोग शायद रुकेंगे नहीं। पर ये डर झूठ है। जो लोग तुम्हारे मास्क से कनेक्ट करते हैं वो तुमसे नहीं कनेक्ट करते,
वो एक मैनेज्ड वर्जन से कनेक्ट कर रहे हैं। जो असली तुम से मिलते हैं वो रहते हैं, वो कनेक्शन जो एक्चुअली कुछ फील करते हैं आपके लिए। तभी सिर्फ ये करो कि कमेंट्स में मुझे बताओ वो कौन सा मास्क है जो तुम्हारे लिए सबसे हैवी है, ऑफिस वाला, फैमिली वाला या फिर सोशल मीडिया वाला। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ और हर कमेंट पढ़ती हूँ, सीरियसली। और अगर ये वीडियो और किसी के लिए भी सच्चा लगा तो उन्हें भेजो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सीधा नहीं कह पाते हैं पर एक वीडियो तो शेयर कर ही सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली बार बात करेंगे रिजेक्शन की। एक्टर्स जानते हैं रिजेक्शन का एक ऐसा सीक्रेट जो बाकी दुनिया नहीं जानती। वो एपिसोड बहुत अलग होगा। तब तक के लिए मास्क को थोड़ा ढीला रखना, सिर्फ थोड़ा। मिलते हैं, बाय।